महाद्वीप। तो आइए दोस्तों हम पहले कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला है अपना पृथ्वी, ठीक है। कौन सा है? तो अपना पृथ्वी है, ठीक है। और इसके बीचों बीच में ये काल्पनिक रेखा है, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और इसके जस्ट ऊपर में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो है यहाँ पे ये 27.5 डिग्री पर है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों कर्क रेखा। और ये हो गया आपका मकर रेखा, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना है दोस्तों एशिया के बारे में, तो एशिया के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे मकर रेखा के आ जाएंगे भारत के बीचों बीच, और उसी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। द्वीप है जो दोस्तों आपको हम बताना चाह रहे हैं, इसमें जो है 48 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? तो 48 देश आते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप में क्या क्या है। तो इसे हम विकास हुआ है, जी हाँ दोस्तों, ठीक है। एशिया महाद्वीप होगी ऐसे, तो ऐसे सभ्यता का पालन करते हैं, ठीक है। यानी कि एशिया को पाल के रखा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता एवं हांगो नदी की सभ्यता का विकास हुआ है, जी हाँ दोस्तों। और इसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप को जो है, महाद्वीप कितने हैं? तो 7 महाद्वीप है। जैसे एशिया हो गया, ठीक है। दूसरा में आते हैं आपका अफ्रीका हो गया, तीसरा में आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आता है यूरोप, तब आता है दोस्तों अंटार्कटिका, तब आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन हम एशिया के बारे में, तो ये तो अलग भी तो हो सकता है कि किसके किसके द्वारा अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर और प्रायद्वीप है। कितने प्रायद्वीप है दोस्तों? तो यहाँ पर 3 प्रायद्वीप है। कौन कौन सा है? तो इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे 3 प्रायद्वीप है, 3 प्रायद्वीप द्वीप और प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, इंडो चीन प्रायद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से यूराल पर्वत, कौन सा? तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत अलग करती है। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला वहाँ पे देखिए, ये देखिए वो यूराल नदी हो गया, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यूराल पर्वत इसे बीचों बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे छोड़िए, इसमें देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये अलग हुआ है, यूराल हो गया, देखिए ये यूराल, ठीक है। कैस्पियन सागर, और ये पर देखिए यहाँ पे काकेशस पर्वत आता है। अंकारा यहाँ पे देख सकते हैं, हल्का सा ये वाला भाग आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप को अलग होता है दोस्तों, भी कहते हैं। तो बफर कंट्री में कौन कौन सा आ जाएगा? कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया है, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ये सब भाग जो आते हैं वो आते हैं दोस्तों बफर कंट्री या भू आवासी देश कहते हैं, ठीक है। उसके हम बात, ये आप देख सकते हैं दोस्तों हिंद महासागर। लेकिन आपको पहले हम बताते हैं, ये हो गया प्रशांत महासागर, और ये भी प्रशांत महासागर। और नीचे वाला अंटार्कटिका महासागर हो गया, ये आर्कटिक महासागर हुआ। और अटलांटिक महासागर ये एस आकार का महासागर है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एशिया के बारे में, तो हमको यहाँ पे जानना है, ठीक है। इसको हमको देखना और बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम आते हैं, देखिए डिगो गार्सिया द्वीप है, ये वाला देखिए डिगो गार्सिया द्वीप हो गया। इसी के बगल में एक चागोस द्वीप आता है दोस्तों, इसी के जस्ट बगल में। तो ये इसके बारे में हम जान लेते हैं। चागोस और डिगो गार्सिया, यह द्वीप हिंद महासागर में है। इस पर ब्रिटेन का अधिकार है। यहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका की सेना है, अभी रहती है। पहले इस पर मॉरिशस का अधिकार था। चागोस आर्किपेलागो यह हिंद महासागर में है, जो डिगो गार्सिया के पास एक छोटा सा द्वीप है, जी हाँ। एन आएगा यहाँ पे, रीजनल कॉपरेशन होता है, ठीक है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? काठमांडू कहाँ भैया? तो नेपाल में। इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों? इसका स्थापना जो हो गया 1985 में हुआ, जी हाँ दोस्तों।
इसमें सदस्य कितने हैं, मेंबर सदस्य हो गया, सदस्य कितने हैं दोस्तों, तो इसमें सदस्य आपका हो गया कितना हो जाएगा इसमें सदस्य, तो इसमें सदस्य हो गया 8 गो। कौन कौन सा है दोस्तों, तो इसको नाम लिखा जाए, ये हो गया मालदीव, ये हो गया मालदीव, ठीक है, मालदीव देश। उसके बाद आता है श्रीलंका, कौन आता है, तो श्रीलंका आता है इसमें। उसके बाद आता है कौन सा, तो भारत हो गया है, कौन सा आता है, भारत हो गया। उसके बाद आता है पाकिस्तान आता है, कौन सा आता है दोस्तों, पाकिस्तान आता है। उसके बाद कौन सा हो गया, तो अफगानिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान, कौन सा आ जाएगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद आता है दोस्तों नेपाल, कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएंगे। भूटान, कौन सा आ जाएगा, भूटान। और कौन आ जाएगा, लास्ट वाला देश कौन सा है बताइएगा, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बांग्लादेश आएंगे इसमें, ठीक है। ये रहा, ये क्यों बनाया गया दोस्तों, इसे आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसे मदद मिला जाए, ठीक है। इसमें इसलिए ग्रुप बनाया गया, देखते हैं ना गांव देहात में एक ग्रुप चलाता है, जैसे हो गया जीविका ग्रुप, क्योंकि उसको आर्थिक रूप से ऊपर बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से ये भी है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि भाई सब देश रहेगा, पड़ोसी देश है, साथ में मिलकर रहेंगे और धीरे धीरे अपना जो है कि जीडीपी बढ़ाएंगे या तो अपना विकास करेंगे। लेकिन इसमें ये चोटा बहुत हरामी है, कहाँ पे है, तो ये है, देख सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है। ये अलगे अलगे इसी करेगा इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन ये अलगे रहता है, ठीक है। आप दोस्तों बात करेंगे मालदीव के बारे में, ये है मालदीव, ठीक है। मालदीव है, मालदीव, ठीक है, मालदीव देश, इसका राजधानी माले होता है, क्या है, तो माले, ठीक है। तो यह समुद्र से मात्र कितना, 1.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह हिंद महासागर में है, तो यह हिंद महासागर में है, कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में है। इसका तो यह देश पर्यटन पर निर्भर होता है। सार्क देश में कौन कौन सा देश आता है, तो पहले आएंगे मालदीव, देखिए यहाँ पे है। उसके बाद आता है दोस्तों श्रीलंका, यहाँ पे है। उसके भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान देखिए यहाँ पे है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश। ये 8 देश इसमें आते हैं दोस्तों। इस प्रकार से एक एक करके हम लोग जानेंगे। आज हम लोग पढ़ लिए मालदीव, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और जो भी त्रुटि रहता है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ये कि हम उसे सुधार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।